बहुत समय पहले की बात है। भारत के पवित्र शहर पुरी में एक महान राजा रहते थे जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी, मैं भगवान का ऐसा मंदिर बनवाऊं जहां पूरी दुनिया दर्शन करने आए। एक रात राजा को सपना आया। सपने में भगवान जगन्नाथ ने कहा, हे राजन, समुद्र किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरी मूर्ति बनवाना। सुबह होते ही राजा अपने सैनिकों के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। सचमुच वहां एक चमकती हुई दिव्य लकड़ी पड़ी थी। उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा उस लकड़ी को महल में ले आए। अब समस्या यह थी कि मूर्ति कौन बनाएगा। तभी एक वृद्ध बढ़ई वहां आया। उसने कहा, मैं मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब तक मूर्ति पूरी न हो जाए कोई भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। बढ़ई कमरे के अंदर चला गया और काम शुरू हो गया। कई दिनों तक अंदर से लकड़ी तराशने की आवाज़ आती रही, लेकिन एक दिन अचानक आवाज़ आना बंद हो गई। रानी बहुत घबरा गई। उन्हें लगा कि कहीं बढ़ई को कुछ हो तो ना गया हो। राजा ने बहुत इंतजार किया, फिर चिंता में आकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सब हैरान रह गए। कमरे में कोई बढ़ई नहीं था। वहाँ केवल भगवान की अधूरी मूर्तियाँ थीं। बड़े बड़े नेत्र, छोटे छोटे हाथ और अद्भुत दिव्य रूप। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह कोई साधारण बढ़ई नहीं था। स्वयं भगवान विश्वकर्मा मूर्ति बना रहे थे। तुमने वचन तोड़ दिया, इसलिए मूर्तियाँ अधूरी रह गई, लेकिन यही मेरा दिव्य स्वरूप होगा। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगी। फिर उसी स्थान पर भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ स्थापित की गई। धीरे धीरे भगवान जगन्नाथ की महिमा पूरी दुनिया में फैल गई। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाने लगी। लाखों भक्त भगवान का रथ खींचते हैं और जय जगन्नाथ के जयकारे लगाते हैं। कहते हैं, जो सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ को याद करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जय जगन्नाथ।